भेज रहे हैं। हाँ दीदी ने भेजा है हैं? कल ना, जैसी दीदी ने ही भेजा है। अच्छा उसमें चार्ट बना के बड़ा अच्छा भेजा है, मतलब उससे समझ अच्छा, थोड़ा आ रहा है। समझ हाँ, में आ गया। उनका ना जो चार्ट है उनका जो है वैसे है, मतलब छपा हुआ है। हाँ तो बहुत किताब में अच्छा। होगा ना, वो बड़ा अच्छा है, देख के में अच्छा लगा। हाँ तो अपन 150 में चलें क्या आज, या उसको और कुछ समझना है किसी को? पूछ लीजिए, वैसे 150 में चलिए, पर लेकिन पूछ लीजिए किसी को ना समझ में आया तो। हाँ चलो 150 का अपन आज स्वाध्याय तो कर लेते हैं, वाचना कर लेते हैं, फिर उसके बाद में जितना नहीं समझ में आएगा वो भी और समझा देंगे। हाँ दीदी विजया दीदी 150 की, हाँ साधना जी जी कर ली। प्रणाम प्रणाम। ये चार्ट है ना, वो विकास भैया की किताब में था और उससे बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 150 नंबर की गाथा पढ़ना है ना भाई साहब? जी दीदी। सन्निस्सौ हेट्टादो थिदिठानं शंख गुणिदमुवरुवरिं थिदियायामो वितः सगठिदिठानं व आबाहा। सन्निस्सौ हेट्टादो थिदिठानं शंख गुणिदमुवरुवरिं थिदियायामो वितः सगठिदिठानं व आबाहा। प्रणाम वंदना। संस्कृत पढ़ेंगे कोई? मैं पढ़ू भाई साहब? हाँ दीदी पढ़िए। संज्ञिन हि अधस्तनात् स्थिति स्थानं संख्य गुणितमुपरि उपरि स्थित्यायामोऽपि तथा स्वक स्थिति स्थानं आबाधा। राग नहीं बैठती है इसकी। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कम से कम बोलना तो सीखेंगे ना हम लोग, शुद्ध बोलना ही सीखेंगे, फिर धीरे धीरे बोलते बोलते राग भी जानकारी आने लगेगी। तो कह रहे हैं कि सन्निस हु हिट्ठा दो। कौन सा वो पढ़ रहे भाई साहब आप? जय आज हिंद। 150 चालू कर दिया दीदी। अच्छा अच्छा। हाँ 150 चालू कर दिया, 147 48 49 को अपन ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, फिर भी उसमें से और समझ में जो नहीं आया है उसको वापस समझाएंगे जैसा जैसा जरूरत पड़ेगा, क्योंकि 150 भी उसी से लिंक है। उसमें 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री तक की बात थी, असंगी पंचेंद्री तक की बात थी, और इसमें संगी पंचेंद्री की बात है। तो हम लोग तो संगी पंचेंद्री है, थोड़ा अपने लिए भी जानकारी रखना चाहिए पूरा। तो कह रहे हैं कि सन्निस हु हेट्ठा दो ठिदिठाणम शंख गुणिद मुवरुवरिम, और ठिदि आयामो भी तहा सग ठिदि ठाणम व आवाहा। क्या कहा? संगिनः ही अधस्तानत स्थिति स्थानम संख्य गुणित मु पर्युपरि, और स्थित्यायामोपि तथा स्वक स्थिति स्थानम च आबाधा। ऐसा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि संगी मानी मन सहित पंचेंद्रिय के 4 भेदों में नीचे से लेकर अर्थात संगी पर्याप्त की जघन्य स्थिति बंद से ऊपर ऊपर चौथे भेद तक माने स्थिति के स्थान भेदों का प्रमाण संख्यात गुणे क्रम से जानना, और स्थिति का काल समय प्रमाण भी संख्यात गुणा है, तथा आबादा काल का प्रमाण स्थिति के स्थानों की तरह समझना। भावार्थ में दिया हुआ है, मैं पहले वो जो संस्कृत वाली पुस्तक है उसमें से पढ़ रहा हूँ। जिस प्रकार स्थिति स्थान और स्थिति आयाम का प्रमाण बहुभाग और एक भाग के हिसाब से निकाला जाता है, उसी विधि से आबादा का प्रमाण भी निकालना चाहिए। ये इतनी बात खाली 150 की, ये जो अपनी आगास वाली ग्रंथ है उसमें दिया है। अब यहाँ पर जो दिया है माताजी वाली में, उसको पढ़ो। क्या दिया है यहाँ? आगे संगी जीवों की स्थिति के 4 भेदों में कुछ विशेषता दिखाते हैं। क्या विशेषता है? कि संगी पंचेंद्रिय के 4 भेदों में सन्निस कह दिया मैंने, संगी के जो 4 भेद है, कौन से 4 भेद है? जघन्य, उत्कृष्ट, पर्याप्त और अपर्याप्त के लिए इस प्रकार 4 भेद बनते हैं। सो संगी पंचेंद्रिय में भी पर्याप्त भी होते हैं, अपर्याप्त भी होते हैं, और उनकी जघन्य स्थिति की भी बात करनी और उत्कृष्ट स्थिति की भी बात करनी।
अर्थात संगी पर्याप्त के जघन्य स्थिति बंध से ऊपर ऊपर चतुर्थ भेद पर्यंत स्थिति के स्थान भेदों का कारण, भेदों का प्रमाण संख्यात गुणा वो हेठादो ठिदि ठाणम संख गुणित म ऊपरी वरी, ऊपर ऊपर संख्यात गुणा क्रम से जानना और स्थिति आयाम समयों का प्रमाण है ना, ठिदि आयामो भी माने स्थिति आयाम समयों का प्रमाण भी, कहा मानी तथा संख्यात गुणा है तथा आबादा काल का प्रमाण स्थिति स्थानों के समान ही समझना चाहिए। अब थोड़ा सा समझने के लिए विशेषार्थ जो माता जी ने अच्छी तरह से लिखा है उसको पढ़ लेते हैं और उसको पढ़ करके आपको थोड़ा अपन कोशिश करते हैं समझने की। विशेषार्थ, जिस प्रकार स्थिति स्थान और स्थिति आयाम का प्रमाण बहुभाग एक भाग के हिसाब से निकाला जाता है, उसी प्रकार से आबादा का प्रमाण भी निकालना चाहिए। संगी जीव के मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति कितनी? 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। अर्थात 2 बार संख्या से पल्ले को गुणा करने पर जो प्रमाण आवे उतने प्रमाण है। 2 बार संख्या से पल्ले को गुणा करने पर जो प्रमाण आवे उतने प्रमाण है। अब ये क्या है? ये 2 बार संख्या से पल्ले को गुणा करने पर जो प्रमाण आवे उतने प्रमाण है तथा जगन्य स्थिति मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। अर्थात 1 बार संख्या से पल्ले को गुणा करने पर जो प्रमाण आवे उतने प्रमाण है। अब ऐसा क्यों लिखा, इसको आगे समझाते हैं। उत्कृष्ट में से जगन्य की को घटाकर एक एक भेदों में से एक एक समय की वृद्धि होती है। अतः 1 का भाग देने पर जो प्रमाण हो उसमें 1 मिलाने पर संगी मिथ्यात्व के स्थिति के सर्व भेदों का प्रमाण होता है। इसमें संख्यात का भाग देकर लब्ध में से 1 भाग पृथक कर शेष बहुभाग मात्र संगी पर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति बंध से संगी अपर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति बंध पर्यंत स्थिति भेदों का प्रमाण है। संगी पर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति बंध से संगी अपर्याप्त के, है ना, संगी पर्याप्त से संगी पर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति बंध से संगी अपर्याप्त के उत्कृष्ट बंध। तो संगी अपर्याप्त का उत्कृष्ट और संगी पर्याप्त का उत्कृष्ट, इन सब स्थिति भेदों का प्रमाण कितना है? इनमें से 1 कम करने पर जो प्रमाण रहा उतने समय संगी पर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर में से घटाने पर जो प्रमाण शेष रहे वह संगी अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति जाननी। अब देखो ये 70 कोड़ा कोड़ी किसको होगा? 70 कोड़ा कोड़ी जो होगा संगी को होगा, पर्याप्त को होगा और उत्कृष्ट स्थिति होगी। संगी पर्याप्त। हाँ, तो ये 4 में से 1 तो अपने को मिल गया है ना। अपन क्या निकाल रहे हैं? संगी की निकाल रहे हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों की निकाल रहे हैं और जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ संगी पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति अपने को 70 कोड़ा कोड़ी मालूम है और जघन्य स्थिति कितनी बताई गई है वो अपने को जो मालूम है उसको जघन्य स्थिति आगे इसको समझाएंगे। देखो तो ये होगा, तो ये क्या दिया? हाँ, पर्यंत इस प्रमाण को संगी अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति में से घटाने पर संगी अपर्याप्त की जघन्य स्थिति प्रमाण होता है तथा जो 1 भाग शेष था उतने प्रमाण संगी अपर्याप्त की जघन्य से संगी पर्याप्त की जघन्य स्थिति पर्यंत स्थिति भेदों का प्रमाण है। इस प्रमाण को संगी अपर्याप्त की जघन्य स्थिति में से घटाने पर संगी पर्याप्त की जघन्य स्थिति आ जाती है। यह प्रमाण अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण जानना। इस प्रकार स्थिति का कथन किया। जघन्य स्थिति कितनी है? संगी पर्याप्त की अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। अब आबादा का कथन इसी प्रकार से आबादा निकालेंगे। आबादा का भी पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद स्थिति वाली बात तो वापस पढ़ेंगे।
आबादा का कथन अपने अपने स्थिति स्थान के समान जानना, है, सबको मालूम है जैसे जैसे स्थिति पड़ती है उसी के अनुपात में आबादा भी पड़ती है। संगी जीव संबंधी मिथ्यात्व की उत्कृष्ट आबाधा 7000 वर्ष अर्थात आवली को 3 बार संख्यात से गुणा करे इतनी आवली प्रमाण है, और जगन्य आबादा एक समय एक मुहूर्त अंतर मुहूर्त प्रमाण अर्थात 2 बार संख्यात से गुणित आवली प्रमाण है। उत्कृष्ट में से जगन्य को घटाने पर आबादा के विकल्प प्राप्त होते हैं। उत्कृष्ट में से जगन्य को घटा दिया तो इतने आबादा के भेद हो गए या विकल्प हो गए। एक एक भेद में एक एक समय बढ़ता है, अतः एक का भाग देने पर जो प्रमाण हो उसमें एक मिलाने पर आबादा के सर्व भेदों का प्रमाण प्राप्त होता है। इस प्रकार स्थिति के भेदों में संख्यात का भाग देकर बहुभाग और बहुभाग से एक भाग पर्यंत भेद कहे, उसी प्रकार आबादा के भेदों को संख्यात का भाग देकर बहुभाग और बहुभाग से एक भाग पर्यंत तीनों अंतरालों में भेदों का प्रमाण जानना, तथा जिस प्रकार स्थिति के भेदों में से समय समय घटाने से स्थिति का प्रमाण कहा, उसी प्रकार यहाँ आबादा के भेदों में से समय समय घटाकर स्थिति संबंधी आबादाओं का प्रमाण जानना। इस प्रकार संगी पंचेंद्रिय के विषय में विशेष कथन किया गया। अब वापस पढ़ते हैं। संगी जीव के मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। अब इसका इन्होंने ये कह दिया कि 70 सागर कोड़ा कोड़ी प्रमाण का अर्थ क्या दिया है कि 2 बार संख्यात से पल्ले को गुणा करने पर जो प्रमाण आवे उतने प्रमाण है, अर्थात 2 बार संख्यात से पल्ले को गुणा करने पर जो प्रमाण आवे उतने प्रमाण है, तथा जगन्य स्थिति मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा अंतर कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है, अर्थात 1 बार संख्यात से पल्ले को गुणा करने पर जो प्रमाण आवे उतने प्रमाण है। अब उत्कृष्ट स्थिति और जगन्य स्थिति अपने को दे दी गई है। उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर है और जगन्य स्थिति मिथ्या दृष्टि की होगी, इसलिए उसका अंतर कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। ये उत्कृष्ट और जगन्य ये दो तो अपने को बताई है, लेकिन अब इन्होंने ये कहा है कि जो 70 कोड़ा कोड़ी है वो 2 बार संख्यात से पल्ले को गुणा करने पर जो प्रमाण आवे। अब पल्ले है, अब पल्ले को किसी एक संख्या से गुणा करेंगे, वो संख्या पता नहीं अपने को, तो पल्ले को किसी एक संख्या से गुणा करें कि 70 कोड़ा कोड़ी आ जाए, और 2 बार कोड़ा कोड़ी है ना, इसलिए कोड़ा कोड़ी है, तो बोले 70 कोड़ा कोड़ी सागर का मतलब क्या है। बोले पल्ले को तो आप जानते हो, अब पल्ले में कुछ ऐसी संख्या से गुणा करो कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर आ जाए, बस ये कहना चाहते हो। मानी 70 कोड़ा कोड़ी सागर हमारा मालूम है हमको, पल्ले हमको मालूम है, तो अब कोई संख्यात एक ऐसी संख्या आप सोचो, सोचने की तो कोई बात है नहीं, अपन तो कल्पना कर नहीं सकते, वो संख्या है ही, उस संख्या से पल्ले को जितना, माने पल्ले से वो कितना ज्यादा है, पल्ले से 70 कोड़ा कोड़ी सागर कितना ज्यादा है, तो बोले पल्ले को कोई एक संख्या जो है उस संख्या से जब गुणा करेंगे तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर आ जाएगा। इसलिए कह दिया पल्ले से, पल्ले के बीच में और सागर के बीच में क्या क्या कैसे हम तुलना करेंगे। बोले पल्ले को संख्यात से गुणा करो, 2 बार गुणा करो, मानी जितना गुणा किया उससे दोबारा फिर करो, कोड़ा कोड़ी है इसलिए, तो 2 बार गुणा कर लेंगे तो जो संख्या बनती है वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। सब अब 70 कोड़ा कोड़ी सागर तो है, ये तो नाम से अपन सीख गए, और अब इसको यदि पल्ले के हिसाब से शुरू करें कि साहब पल्ले के हिसाब से बताओ कि पल्ले जितना है उससे कितना ज्यादा सागर है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। बोले पल्ले को जितने से गुणा करो तो ये आ जाए। अब मानी इसको उल्टा अपन कर दे में कि 70 कोड़ा कोड़ी को पल्ले से भाग दे दे में तो वो संख्या आ जाए। 3 संख्या ने मानी 70 पल्ले को गुणा करके
70 कोड़ा कोड़ी आ रहा है, 70 कोड़ा कोड़ी में पल्ले का भाग दे देंगे तो वो संख्यात वाली संख्या मिल जाएगी अपने को। अब वो तो ज्ञात तो है नहीं, अब संख्यात मानी संख्यात मानी कोई ना कोई संख्या है, क्योंकि 70 कोड़ा कोड़ी सागर जो है वो भी एक संख्या ही है। 70 शब्द है ना उसमें, तो संख्या तो है, असंख्यात नहीं है। असंख्यात होती तो हम असंख्यात गुणा वगैरह बोलते, लेकिन कोई ना कोई संख्या है, वो संख्या हमको मालूम नहीं है, लेकिन संख्यात गुणा है। तो इसलिए इन्होंने कह दिया कि पल्ले के दो बार संख्यात से गुणा करें तो जितना है उतने प्रमाण वो 70 कोड़ा कोड़ी है। तो इसको अपन जो है खाली समझ करके छोड़ दो, अपने को तो आगे ये निकालना है कि आगे ये क्या कहना चाहते हैं। तथा जगन्य स्थिति मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। अर्थात वो अंतः कोड़ा कोड़ी कितनी हो जाएगी कि एक बार संख्यात से पल्ले को गुणा करने पर जो प्रमाण आवे उतने प्रमाण है। क्योंकि अंतः कोड़ा कोड़ी है मानी एक कोड़ा कोड़ी के अंदर अंदर ही है, तो वो एक बार ही गुणा करने से जितना आए उतना, उसी संख्या को एक बार गुणा करेंगे पल्ले से तो वो आ जाएगी, और फिर उसको और गुणा कर देंगे तो 70 कोड़ा कोड़ी आ जाएगा। ये अंतः कोड़ा कोड़ी का मतलब क्या, एक करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करे उसके अंदर अंदर, 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करे उसके अंदर अंदर, वो अंतः कोड़ा कोड़ी कहलाता है। और उसका 70 गुणा, तो संख्यात गुणा और हो गया, 70 एक संख्या बन गई वहां पर, तो उसका संख्या तो वहां पर उसको और करे 2 बार गुणा करें तो वो पल्ले का कोई संख्यात से 2 बार गुणा करेंगे तो 70 कोड़ा कोड़ी आएगा, और एक बार ही गुणा किया तो अंतः कोड़ा कोड़ी आ गया। तो अंतः कोड़ा कोड़ी के लिए हमने एक बार गुणा किया, फिर और वापस गुणा करेंगे तो 70 आ जाएगा। वापस कितने से करेंगे, 70 से कर देंगे एक तरह से, वो भी एक संख्यात से ही गुणा है, तो गुणा 2 बार किया, इसलिए वहां पर 2 बार दे दिया, यहाँ 1 बार दे दिया। अर्थात एक बार संख्यात से पल्ले को गुणा करने पर जो प्रमाण होते हैं। अब उत्कृष्ट में से जघन्य को घटाकर एक एक भेदों में से एक एक समय की वृद्धि होती है। अब कैसे वृद्धि होगी भाई, एक एक समय होगी, मानी 70 कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट है, जघन्य अंतः कोड़ा कोड़ी है, तो इतने भेद हो गए एक एक समय पर। मानी किसी की अंतः कोड़ा कोड़ी प्लस 1 समय, किसी की अंतः कोड़ा कोड़ी प्लस 2 समय, किसी की अंतः कोड़ा कोड़ी प्लस 3 समय, 4 समय, ऐसी इतनी स्थितियां हैं। अंतः कोड़ा कोड़ी से लेकर के 70 कोड़ा कोड़ी तक के एक एक समय, मानी प्रति समय समझ लो, प्रति समय किसी न किसी के इतनी स्थिति के कर्म बंध सकते हैं। 70 कोड़ा कोड़ी से 1 समय कम, 70 कोड़ा कोड़ी से 2 समय कम, 70 कोड़ा कोड़ी से 3 समय कम, ऐसे सारे घटाते जाओ, इधर से बढ़ाते जाओ, तो इतनी स्थितियां उसमें बन सकती है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। तो उत्कृष्ट में से जघन्य को घटाकर एक एक भेदों में से एक एक समय की वृद्धि होगी। अतः एक का भाग देने पर जो प्रमाण हो उसमें एक मिलाने पर संगी के मिथ्यात्व के स्थिति के सर्व भेदों का प्रमाण होता है। अब कहां तक हो गया, 70 कोड़ा कोड़ी तो इन्होंने, यहाँ मिथ्या दृष्टि की बात हो रही है, तो ये उत्कृष्ट मिथ्या दृष्टि के ही बंधेगा, इसलिए मिथ्या दृष्टि शब्द इन्होंने दे दिया कि इसमें संख्यात का भाग देकर लब्ध में से एक भाग, उसमें एक मिलाने पर, एक किस लिए मिलाते हैं अपन, क्योंकि कुल निकालना 60 और 40 वाला, हाँ उस तरह से वो तो एक मिला दिया। तो एक मिलाने पर संगी के मिथ्यात्व के स्थिति के सर्व भेदों का प्रमाण होता है। इसमें संख्यात का भाग देकर लब्ध में से एक भाग पृथक कर शेष बहुभाग मात्र संगी पर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति बंध से संगी पर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति बंध पर्यंत स्थिति भेदों का प्रमाण है। इसको वापस पढ़ो। इसमें संख्यात का भाग देकर लब्ध जितना आवे उसमें से एक वहन, लब्ध जितना आवेगा तो उसमें से, तो जैसे कोई भी चीज में 70 में मान लीजिए 7 का भाग दिया तो 10 आया, तो 10 तो एक भाग हो गया और 60 बहुभाग हो गया। ऐसे मानी किसी भी चीज का भाग देंगे तो 2 डिवीजन हो जाएंगे, एक जो कमती रहेगा उसको एक भाग बोलेंगे और जो ज्यादा रहेगा उसको बहुभाग बोलेंगे। इस तरह से एक भाग बहुभाग को ऐसे कहना चाहते हैं ये।
तो इसमें संख्यात का भाग देकर लब्ध माने जो बचा उसमें से एक भाग पृथक करके शेष बहुभाग मात्र संगी पर्याप्तक के उत्कृष्ट स्थिति बंध से संगी अपर्याप्तक के उत्कृष्ट स्थिति बंध पर्याप्त स्थिति भेदों का प्रमाण है। इनमें से एक कम करने पर जो प्रमाण रहा उतने समय संगी पर्याप्तक के उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी में से घटाने पर जो प्रमाण शेष रहे वह संगी अपर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति जाननी। अब क्या दिया, 70 कोड़ा कोड़ी सागर में से घटाने पर जो प्रमाण से वह संगी अपर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति जाननी। कितना दिया, वापस पढ़ो। इनमें से एक कम करने पर जो प्रमाण रहा उतने समय संगी पर्याप्तक के उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी में से घटाने पर जो प्रमाण शेष रहे वह संगी अपर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति जाननी, तथा जो एक भाग रहा था उसमें संख्यात का भाग देकर एक भाग को पृथक रख शेष बहुभाग संगी अपर्याप्तक की उत्कृष्ट से संगी पर्याप्तक की ही जघन्य स्थिति पर्यंत स्थिति भेदों का प्रमाण है। अब ये क्या निकालना चाहते हैं कि आपके पास में 4 भेद हैं, जघन्य स्थिति है और मानी अपर्याप्त की जघन्य स्थिति लेंगे, फिर पर्याप्त की जघन्य स्थिति लेंगे, फिर अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति लेंगे, फिर अपर्याप्त की जघन्य और उत्कृष्ट इस तरह से लेंगे। तो पहले तो ऊंचे से यदि लेते हैं तो संगी पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति। अब आएगा संगी पर्याप्त की बहुभाग संगी पर्याप्त की उत्कृष्ट से संगी पर्याप्त की जघन्य स्थिति कितनी हुई, और तो उसके अंदर में कितने भेद पड़ जाएंगे। संगी पर्याप्त की ही उत्कृष्ट मानी पहले पर्याप्त के लिए ऊपर करो, पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति और पर्याप्त की ही जघन्य स्थिति, ये तो हो गई पर्याप्त के लिए। और उसके नीचे आएंगे तो अपर्याप्त की उत्कृष्ट और अपर्याप्त की फिर जघन्य मिलेगी। तो अपने बीच वाली 2 अपने को मालूम नहीं है। अपर्याप्त की जघन्य स्थिति मालूम है, अब अपर्याप्त की उत्कृष्ट कितनी होगी ये मालूम नहीं है। पर्याप्त की उत्कृष्ट मालूम है तो पर्याप्त की जघन्य कितनी होगी ये मालूम नहीं। तो उसको निकालने के लिए इन्होंने कह दिया कि जो एक भाग और बहुभाग करके ये फार्मूला ये यहाँ समझाना चाहते हैं कि जो वापस पढ़ रहा हूं वापस शुरू से, इनमें से एक कम करने पर जो प्रमाण रहा उतने समय संगी पर्याप्तक के उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी में से घटाने पर जो प्रमाण शेष रहे वह संगी अपर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति जाननी। संगी अपर्याप्तक की, संगी पर्याप्तक की तो कितनी है 70 कोड़ा कोड़ी है। अब कुछ कम करेंगे तो संगी अपर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति आएगी, संगी अपर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति आएगी, तथा जो एक भाग रहा उसमें संख्यात का भाग देकर एक भाग को पृथक रख शेष बहुभाग संगी अपर्याप्तक की उत्कृष्ट से संगी पर्याप्तक की ही जघन्य स्थिति पर्यंत स्थिति भेदों का प्रमाण है। माने सबसे नीचे संगी अपर्याप्तक की जो जघन्य स्थिति है उसको क्या रखे, शेष बहुभाग संगी अपर्याप्तक की उत्कृष्ट से संगी अपर्याप्तक की जघन्य स्थिति पर्यंत, माने कहां से लेकर के कहां तक। तो सबसे जघन्य कौन है, सबसे जघन्य है संगी अपर्याप्तक की जघन्य, संगी अपर्याप्त की जघन्य। अब उससे ऊपर क्या हो, माने ये उसमें से घटाएंगे, माने संगी अपर्याप्त की जो है इसके ऊपर है तो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात उधर से यदि चलेंगे तो उसमें से घटाएंगे। तो संगी अपर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति में से घटाने पर संगी अपर्याप्तक की जघन्य स्थिति प्रमाण होता है। ये संगी अपर्याप्त को ये उत्कृष्ट स्थिति क्या है, ये अपने 2 नंबर है। ऊपर से यदि नीचे से यदि चलते हैं तो संगी अपर्याप्तक की जघन्य स्थिति 1, संगी अपर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति 2, संगी पर्याप्तक की जघन्य स्थिति 3 और संगी पर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति 4, ऐसे है ना। तो अब ये 1 2 3 4 अपन ने ऐसे 4 संख्या अपने को निकालनी है।
उसको निकालने के ये रास्ते इन्होंने बताया। तो 1 नंबर अपने को मालूम, 4 नंबर अपने को मालूम, 2 नंबर अपने को मालूम नहीं है, 3 नंबर अपने को मालूम नहीं है। तो उसके लिए ये फार्मूला दे करके समझाना चाहते हैं, इसमें से वापस पढ़ लो तो जानकारी हो जाएगी। कहां से कर रहे हैं? इनमें से एक कम करने पर जो प्रमाण रहा उतने समय संगी पर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी में से घटाने पर, किसको घटाने पर? ऊपर से और ले लो। इसमें संख्यात का भाग देकर लब्ध में से एक भाग पृथक कर शेष बहुभाग संगी पर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति बंध से संगी अपर्याप्त के, संगी पर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति बंध से संगी अपर्याप्त। अब संगी पर्याप्त का उत्कृष्ट स्थिति क्या है? संगी पर्याप्त का उत्कृष्ट स्थिति तो 70 कोड़ा कोड़ी है के स्थिति बंध से संगी अपर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति बंध, तब संगी अपर्याप्त का उत्कृष्ट ये क्या है? ये है 2 नंबर संगी अपर्याप्त का उत्कृष्ट, अपर्याप्त का उत्कृष्ट, यहां तक ये 2 नंबर। और फिर संगी पर्याप्त का जगन्य आएगा और फिर संगी पर्याप्त का उत्कृष्ट आ जाएगा। स्थिति भेदों के प्रमाण, इनमें से एक कम करने पर जो प्रमाण रहा उतने समय संगी पर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति, संगी पर्याप्त के उत्कृष्ट 70 कोड़ा कोड़ी में से घटाने पर जो प्रमाण शेष रहे वह संगी अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति जाननी, तथा जो एक भाग रहा, अब जो बाकी एक भाग बचा उसमें संख्यात का भाग देकर एक भाग को पृथक रख शेष बहुभाग संगी अपर्याप्त की उत्कृष्ट से संगी अपर्याप्त की ही संगी अपर्याप्त, वापस पढ़ूं, संगी अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति से संगी अपर्याप्त, संगी अपर्याप्त कौन सा हुआ? 2 नंबर, उसकी और उसकी उत्कृष्ट स्थिति ये 2 नंबर, संगी अपर्याप्त की उत्कृष्ट 2 नंबर से संगी अपर्याप्त की ही जगन्य स्थिति, जगन्य स्थिति मानी ये 1 नंबर जो सबसे लास्ट वाला, संगी अपर्याप्त की ही जगन्य स्थिति पर्यंत स्थिति भेदों का प्रमाण है। ये 1 नंबर और 2 नंबर में डिफरेंस कर दिया है ना। इसको आप लोग थोड़ा उपयोग लगा करके पढ़िएगा, 3-4 बार पढ़ेंगे, मैंने इसीलिए सरल करके दिया कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर क्या क्या हुआ। तो सबसे नीचे हो गया जगन्य स्थिति, हो गई किसकी हो गई जगन्य स्थिति? जगन्य स्थिति संगी अपर्याप्त की, अपर्याप्त 4 नंबर हुआ ना ये 4 नंबर हुआ। नीचे से लेंगे तो 1 नंबर, नीचे से लेंगे सबसे कमती से ले रहे हैं इसलिए 1 नंबर। 4 नंबर 70 कोड़ा कोड़ी को 4 नंबर ले लो, 70 कोड़ा कोड़ी को यदि 4 नंबर लेते हैं तो इधर जो अपर्याप्त की जगन्य स्थिति है वो 1 नंबर हो गई। यहाँ से शुरू करेंगे जगन्य से, तो इस तरह से एक भाग उसमें संख्यात का भाग देकर एक भाग को पृथक रख शेष बहुभाग संगी पर्याप्त की उत्कृष्ट से संगी अपर्याप्त की ही जगन्य स्थिति पर्यंत स्थिति भेदों को, इस प्रमाण को संगी अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति, संगी अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति में से घटाने पर संगी अपर्याप्त की जगन्य स्थिति प्रमाण होता है। संगी अपर्याप्त की जगन्य स्थिति प्रमाण तो जो है ही सबसे नीचे वाला, तथा जो एक भाग शेष था उतने प्रमाण संगी अपर्याप्त की जगन्य से संगी पर्याप्त की जगन्य स्थिति पर्यंत स्थिति भेदों का प्रमाण है। तो संगी अपर्याप्त और संगी अपर्याप्त की उत्कृष्ट और संगी अपर्याप्त की जगन्य स्थिति का भी यहाँ पर प्रमाण निकाल दिया इन्होंने। तथा जो एक भाग शेष था उतने प्रमाण संगी अपर्याप्त की जगन्य स्थिति, संगी अपर्याप्त की जगन्य स्थिति जो अंतर्मुहूर्त है वहां से लेकर के संगी पर्याप्त की जगन्य स्थिति पर्यंत, मानी संगी पर्याप्त की जगन्य स्थिति मानी क्या हुआ? पर्याप्त की जगन्य स्थिति मानी 2 नंबर, पर्याप्त की जगन्य स्थिति, अपर्याप्त 2 नंबर तो संगी अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति होगा ना। हाँ 2 नंबर से तो हाँ अपन ने गलती तो नहीं बोल लिया? नहीं, नीचे से चलेंगे तब तो 2 नंबर संगी अपर्याप्त हुआ, उसकी उत्कृष्ट स्थिति। अच्छा वो 2 नंबर, हाँ इस प्रमाण को अच्छा ठीक है हाँ आप 3 नंबर बोल रहे हैं। इस प्रमाण को संगी अपर्याप्त की
जघन्य स्थिति में से संगी अपर्याप्त तक की जघन्य स्थिति में से घटाने पर संगी पर्याप्त तक की जघन्य स्थिति होती है। संगी पर्याप्त तक की जघन्य स्थिति, संगी अपर्याप्त तक की,